केरला स्टोरी की टीजर में ये दावा किया गया था कि 32,000 केरला के हिंदू और क्रिश्चियन औरतों को इस्लाम में कन्वर्ट करके मुसलमान लड़कों से शादी कराया गया और उन्हें इराक और सीरिया भेज दिया गया। और इस मूवी का डायरेक्टर और दूसरे लोग जो इस मूवी को बनाने में शामिल थे वो दावा कर रहे थे कि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। और उनकी हवा तब खिसक गई जब लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि जो 32,000 का आंकड़ा तुम बता रहे हो ना, ये आखिरकार तुमने लाया कहाँ से, इसकी सोर्स क्या है और इसके सच होने का क्या सबूत है। तो उनके पास इसका कोई भी काबिल कबूल जवाब नहीं था और कुछ बचकाने से जवाब दे रहे थे वो। और इस मूवी के टीजर के डिस्क्रिप्शन में भी उन्होंने यही 32,000 वाली बात बड़ा ही बढ़ा चढ़ा कर लिखा था और लिखा कि ये मूवी जो आने वाली है ना, ये सच्ची घटना पर आधारित है। और यहाँ पर हैरानी वाली बात तो ये है कि जब इन बेशरम झूठे लोगों के मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया गया इसके टीजर के 4-5 महीने बाद, तो उसमें से 32,000 के आंकड़े को हटाकर इसकी जगह लिख दिया गया 3 लड़कियों की कहानी आ रही है जो केरला के अलग अलग इलाकों से बिलोंग करती है। मुझे तो लगता है कि मानो ये हम सभी को समझते हैं कि हमारी अकल में पर्दे पड़े हुए हैं और हम सभी अंधे भी हैं कि अगर तुम 32,000 से सीधा 3 कर दोगे तो किसी को भनक ही नहीं लगेगी। और ये बीजेपी वाले तब भी इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं, शर्म करो कुछ। और एक मैं आपको मजे की बात बताऊं कि इनके झूठ को सामने लाने के लिए अभी के दौरान केरला में लोगों ने इनाम रखना शुरू कर दिया है इस मूवी पर। और वो कह रहे हैं कि जो कोई भी इस मूवी को सपोर्ट करता है और समझता है कि इस मूवी के पीछे की कहानी सच है और इस मूवी के बनाने में जो कोई भी इन्वॉल्व है ना, उनमें से कोई भी इस मूवी के पीछे की कहानी की सबूत अगर ला सके तो उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। और इनमें से किसी ने 11 लाख का इनाम रखा तो किसी ने 50 लाख का। और हर जगह यही ट्रेंड चलाया जा रहा था कि 32,000 वाली बात का सबूत दो और इनाम ले जाओ। और यहाँ तक कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने भी इस इनाम के बारे में शेयर किया है और इनमें से केरला के एक बड़े पॉलिटिशियन भी शामिल हैं। पर इन सब के बावजूद भी एक इंसान भी सबूत लेकर नहीं आया सामने। और लाएंगे कहाँ से, क्योंकि इस मूवी में पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ झूठ और नफरत भरी हुई है कूट कूट कर। और इसे बनाया ही गया है नफरत फैलाने के लिए। पर इसी बीच एक और मजे वाली बात सामने आती है कि जब उन्होंने देखा अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग इस मूवी को सपोर्ट कर रहे थे ना, जब उन्होंने देखा कि इस पर 1 करोड़ का इनाम रखा गया है पर तब भी कोई सबूत लेकर सामने ही नहीं आ रहा। और इसकी वजह से ही उन्होंने एक गेम खेला कि इस मूवी का जो पुराना टीजर था ना, जो आज से 4-5 महीने पहले रिलीज किया गया था, उस फिल्म की टीजर की डिस्क्रिप्शन में 32,000 की जगह 3 लड़कियों की कहानी के बारे में लिख दिया गया। पर अभी तक ये बात किसी के सामने नहीं आई थी। पर मोहम्मद जुबैर नाम के एक शख्स हैं जो अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और फैक्ट चेकिंग की वजह से काफी ज्यादा फेमस है। उन्होंने सबसे पहले इस चीज को कैप्चर किया और अपनी ट्विटर पर इसकी स्क्रीनशॉट भी शेयर की और बताया कि देखो, जब इन लोगों ने टीजर रिलीज किया था तब उन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन में 32,000 लिखा था और अब जब सभी लोग इसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और सबूत मांगे जा रहे हैं और इनाम रखा जा रहा है, तब इन्होंने 32,000 की जगह 3 लड़कियों की कहानी के बारे में लिख दिया। और जब इसके बारे में सभी लोग जान गए तो अब उन्होंने क्या किया कि जब मोहम्मद जुबैर की शेयर करने की वजह से इतना ज्यादा बवाल मच गया तो उन्होंने दोबारा फिर से 3 को चेंज करके 32,000 कर दिया। और अब इस बात को झुटलाया जा ही नहीं सकता कि इस मूवी के पीछे की कहानी पूरी तरह से झूठ है और ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बनाई जा रही है। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि सच्चाई सभी के सामने आए।